बाढ़ का दंश झेलना बिहार वासियों की नियति बन गई है। हर साल ये समस्या लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आती है। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड का मदरौनी, कौशकीपुर सहोड़ा, सधुआ चापर और 3 टंगा दियारा पंचायत में हालात ऐसे हैं कि बाढ़ के साथ आने वाली अनगिनत समस्याओं के बीच लोग सोचते हैं कि जाएं तो जाएं कहां। बाढ़ पीड़ितों ने पिछले करीब 1 महीने से कटिहार बरौनी रेलखंड के कटरिया स्टेशन पर अपना बसेरा बना रखा है, ये जानते हुए कि वो लोग काल के मुंह के सामने विराजमान हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे रेल लाइन पर खेलते रहते हैं, जिन्हें पता भी नहीं कि इस रेल लाइन पर ट्रेन के रूप में मौत दौड़ती है। रेलगाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनते ही माँ बाप बच्चों की तरफ दौड़ लगाते हैं कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। यहाँ ना तो पीने को शुद्ध पानी है और ना तो शौचालय की कोई व्यवस्था है। बिजली की तो बात ही मत करिए। खाना पकाने के लिए जलावन लेने को दूर दूर तक भटकना पड़ता है, तब कहीं जाकर खुले आसमान तले चूल्हा जल पाता है। भागलपुर जिला के नवगछिया में हर साल गंगा और कोसी की विनाश लीला दिखती है। नवगछिया के ज्यादातर गांव की एक बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आकर विस्थापन की मार झेलने को मजबूर होती है। यहाँ के अधिकांश लोग बाढ़ की आहट के साथ ही अपने परिवारों और मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थानों की तलाश में महीने 2 महीनों के लिए निकल पड़ते हैं। इन दिनों कोसी से प्रभावित गांव सधुआ चापर के लोग बाढ़ के बाद पलायन करके कटरिया रेलवे स्टेशन पर शरण लिए हुए हैं। स्टेशन प्लेटफॉर्म को पीड़ितों ने अपना आशियाना बनाया है। मवेशियों के साथ पीड़ित यहाँ एक तिरपाल और प्लास्टिक के सहारे जिंदगी जीने को विवश है। बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े बड़े दावे और वादे यहाँ कागजों पर ही नजर आ रहे हैं। ये पीड़ित पिछले कई दिनों से यहाँ शरण लिए हुए हैं और अगले 1 महीने पूरी तरह जल स्तर घटने तक यहीं रहेंगे। हर साल 3 से 4 महीने जिंदगी जीने और भूख मिटाने की जद्दोजहद होती है। परेशानी तो एक बार पीत का समय है, तो परेशानी तो है ही। और 2014 से बंद कटा है, लेकिन आज तक उनको देखभाल करने वाला कोई यहाँ नहीं है। वहाँ से आप लोग आ जाते हैं, कब आए हैं? लगभग 1 महीना से 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। और कितना दिन रहिएगा? जब तक कम से कम 1 महीना, और जब तक कि पानी सूखेगा नहीं तब तक तो हम लोग यहाँ रहना होगा। पूरा सामान जो रहता है और भी सामान घर में होगा, घर में छोड़ के आ जाते हैं? कुछ सामान घर में है और यहाँ लाए हैं, खाने पीने वाला सब राशन। अच्छा, सब डर नहीं लगता है स्टेशन के किनारे? तो डर लगेगा तो क्या करेंगे, रहना तो इसी तरह से है, इसलिए कि गवर्नमेंट का कोई सुविधा यहाँ नहीं है। परसों माल जाल ले गए, सब बकरी छकरी सब चीज ऊपर कर लिए, दर दखून सब डूबी गए, सब निकाल लिए। 1 महीना से भूखलो प्यासलो यहाँ पर लो छी। कोई देखने सुनने नहीं, कोई अपन नीत की नहीं कौन लिए 1000 हम तब दिलिया देखे धूप दे हम झर कर ले रहे। गर्मी में परेशान है खूब। बच्चा बुतरू का खाना पीना कुछ नहीं, बच्चा बुचरी कुछ नहीं, कुछ एक संग खाए से बच्चा से नहीं ओ नहीं रहे भूखले प्यासलो की करबे। कितने दिन तक रह? यहाँ अभी 1 महीना तक, अभी 1 महीना और अभी इतना पुनी से घर नहीं विश्वास है, अभी आप पुनी कर के अभी इतना पुनी से घर हर बार अभी कहीं पर? हाँ, तब सब नहीं, माल जाल सब डूबिए गए, सब दर दखन निकाल ले जो कुछ बोले ना कुछ नहीं, सब रहल दे। हाँ सब बहुत कष्ट। यहाँ देखे घाव घास पानी भए गेलो से नहीं चल सके छी, भूखलो प्यासलो यहाँ पड़लो रही। इतना उम्र हुआ, कब से स्थिति देख रहे हैं इस तरह का? ई तो कब से 15 रोज से मानी खेपी रहलो छी। कितना साल से इस हालत ई हालत ई तो हमरा किछु ये 71 जे बांध टूटलो छन तहिया शुरू होला छन, तो लोगों की यह हालत होल छन। बीच में बांध बनेलो छन, कटी गेलो। हां, फिर कटी गेलो तो कटले छन बांध, अभी सुधरै रे बेन करलो। कब तक पानी रहता है घर पर? लागे पानी घर में भी हो छन भरी ठन हो। बहुत परेशानी हो गर्मी में। गर्मी में धूपा में है प्लास्टिक तरी में जरकी। खाना पीना आबे छन तो खाए छन, बच्चा नहीं छतो पर हिना न दूसरा छन तो पानी में टपी काबे देल छन तो खाए छन, नहीं तो बता ताकै छन। कोई देखे सुने वाला प्रशासन तरफ से कोई कुछ नहीं, कोई प्रशासन से कुछ नहीं बोले। कब तक रहबे यहाँ? जब तक पानी रहती तब तक तो रहबे न करबे। इसी बीच बाढ़ की त्रासदी की खबरें लगातार सामने आने के बाद सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले पर जवाब मांगा। साथ ही 24 घंटे में बाढ़ राहत की रिपोर्ट मांगी और फिर अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो जवाब दें कहां-कहां वो लोग किस इलाके में गए और कहां कितना काम हुआ। इसके साथ ही मंत्री संतोष कुमार ने अपना पर्सनल नंबर जारी करते हुए कहा कि कहीं अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतते हैं तो उन पर 12 घंटे के अंदर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों को हम लोगों ने कहा है कि अभी जाके चिन्हित करिए
तत्काल प्रभाव से किसी तरह की व्यवस्था हो, सुविधा मुहैया कराना हो, आप जाके कराइए। ये हम लोगों ने निर्देशित किया है। और ये बाढ़ राहत का तो 24 घंटे में हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है कि आपने कहाँ कहाँ गया, कौन कौन सा जगह बाढ़ इफेक्टेड है, वहाँ के लोग कितने प्रभावित हैं, इफेक्टिव हैं, क्या क्या आप लोगों ने राहत आपदा से और किसी विभाग से भी क्या सेवा मुहैया कराई, इसका अद्यतन जानकारी 24 घंटे के अंदर मांगी गई है। सबको कहा गया है, कल इसका रिपोर्ट भी आएगा। जो भी रूटीन, और आप लोगों से भी मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। आप लोगों का भी, आप चौथे स्तंभ में हैं, आपके ऊपर भी समाज का नैतिक दायित्व और कर्तव्य है कि अगर कहीं इस तरह का दिखे तो आप लोगों से मेरी आग्रह होगा, मेरा नंबर भी है, आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9934011562। अगर कोई पदाधिकारी लापरवाही करता है तो आप उस आदमी समाज के प्रति सेंसिटिव होकर हमको फ़ोन करिएगा। निश्चित रूप से आप भरोसा रखिए, 12 घंटा के अंदर, 10 घंटा के अंदर कानूनी कार्रवाई होगी। जो नहीं करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और इस विपत्ति में जो साथ नहीं खड़ा होगा उस पर जो कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी वो भी हम लोग करेंगे। कुछ विभाग में ऐसे लगा कि कुछ पदाधिकारी जानबूझ के लापरवाही, अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हैं। वैसे जिला मत्स्य पदाधिकारी का मैंने वेतन बंद कराया, आज से उनका वेतन बंद रहेगा। शोकॉज भी हम लोग करेंगे उन पर। जेई लघु सिंचाई प्रोजेक्ट का वेतन हम लोगों ने बंद कराया, क्योंकि उनका भी काम सम्मानजनक नहीं था। पीएचडी के एई पे, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पे हम लोगों ने शोकॉज किया। कई नलकूप हमारे बंद पड़े हुए हैं, आम लोगों की परेशानी हो रही है। और सहायक अभियंता पर भी हम लोगों ने शोकॉज कराया। और कई जेई पे भी, इलेक्ट्रिक जेई पे भी हम लोगों ने वेतन बंद कराया है। वैसे आगे भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि अगले 15 दिन के अंदर ये फिर दोबारा या महीने के अंत में ये मीटिंग हो, और जो हम लोगों ने लक्ष्य दिया है उसको हर हाल में पूरा करें। और जो हमारे पदाधिकारी इसमें ये पाए जाएंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति उनका निर्वहन अगर नहीं ठीक पाया जाएगा तो उनके प्रति अब वेतन ही बंद नहीं होगा, अब सस्पेंड करने की प्रक्रिया हम लोग अगले कार्य 20 सूत्री की मीटिंग में हम लोग चालू करेंगे। नवगछिया रंगरा के बाढ़ पीड़ित रेलवे स्टेशन, एनएच किनारे हवाई अड्डे में शरण लिए हुए हैं। साथ ही नाथनगर के बाढ़ पीड़ित टीएनबी कॉलेजिएट मैदान में और सीटीएस ग्राउंड में शरण लिए हुए हैं। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।